सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मान राइजिंग स्टार एजुकेशन चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो तो बाद असीं काफ़ी लंबे अरसे तो बाद तुहाडे सामने अज रूबरू होण जा रहे हैं, क्योंकि कुछ शेड्यूल ही साडा इन्ना बिजी रहा है कि तुहाडे सामने पेश नहीं हो सके। सो अज फिर असीं विद्यार्थियों के बार बार कहण दे उत्ते तुहाडे सामने पंजाब के महान सूफी संत सूफी कवि बाबा फरीद जी बारे तुहाडे नाल विचार वटांदरा करन जा रहे हैं। बाबा फरीद जी जिन्हां दा जन्म 1173 ईस्वी विच पिंड खोतवाल जिला मुल्तान दे विच पिता शेख जमालुद्दीन सुलेमान ते माता मरियम दी कुखों होया। बाबा फरीद जी का पूरा नाम शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर सी। सो आप शुरू तो ही एक बहुत ही धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति सन। आप दे मन दे विच भगती भावना शुरू तो ही सी। सो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे जगह के उत्ते भ्रमण किया, घूमते रहे, जंगलों के विच जाके भी परमात्मा का नाम सिमरन किया कि परमात्मा उत्थे मिल जाए। परंतु बाद दे विच आप अपने मुरशद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संपर्क में आए, जिन्हां दे संपर्क में आने तो बाद आपनूं रूहानी ज्ञान प्राप्त होना शुरू होया। सो बाबा फरीद जी अजिहे सूफी संत होए हैं जिन्हां दी विचारधारा एक परमात्मा का नाम जपण विच है। बाबा फरीद जी दे इन्हां विचारधारा करके ही गुरु ग्रंथ साहिब विच आप जी की बाणी शामिल है। आप जी की बाणी दे 4 शब्द 2 राग सूही विच ते 2 राग आसा विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। इस तो इलावा 112 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच संकलित ने। सो इन्ना महान दर्जा किसी आम इंसान को तो दिता नहीं जा सकता। सो इत्थों ही असीं अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा फरीद जी किन्ने उच्च कोटि के शख्सियत के मालक होणगे। बाबा फरीद जी के जो श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं उन्हां विच्चों मैं कुछ श्लोक, क्योंकि जिद्दां कि मैं तुहानूं पहले ही कहा है कि बाबा फरीद जी के गुरु ग्रंथ साहिब विच 112 श्लोक ने। हुण आपां इत्थे सारे तां बयान कर नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा समा लग जाएगा। सो बाबा फरीद जी के कुछ शब्द जो कि साडे विद्यार्थियों की पाठ पुस्तक में दर्ज ने, मैं उन्हां दे विच्चों कुछ श्लोक पेश करन जा रहा वां जो तुहाडे रूबरू पेश करांगा ते तुहानूं ये भी दसांगा कि उहनूं किस तरह व्याख्या करनी है, इत्थों तक कि उहदा प्रसंग किद्दां लिखना है, ये भी मैं तुहानूं जरूर दस्सण दा यतन करांगा। सो आओ आपां बाबा फरीद जी के श्लोक सुनीए, उन्हां दे अर्थ जानीए, जिहड़े औखे शब्द लगणगे नाल ही उन्हां नूं नोट करते जाओ ताकि तुहानूं व्याख्या करन दे विच कोई दिक्कत ना आवे। सो विद्यार्थियों, तुहाडे सामने बाबा फरीद जी के श्लोक पेश करन जा रहे हैं। सब तो पहला श्लोक है, फरीद जी कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, अपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। सो ध्यान देना सुनियो विद्यार्थियों, फरीद जी कहते फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, अपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। सो श्लोक पहला थोड़ा जिहा लिख लेना है, उस तो बाद जो आप एग्जाम दे विच पेश करना है तो सब तो पहला आप प्रसंग करते हैं। प्रसंग कितना लिखना है उसका भी ढंग है। देखो जिदा प्रसंग लिख लिया आप, प्रसंग विच आपां इदां करके 3 कक्कियां का ध्यान रखना है। एक गल दिमाग दे विच बिठा लेनी है, प्रसंग दे विच असीं 3 कक्कियां का ध्यान रखना है। पहला कक्का कवि का नाम, दूसरा कक्का कविता का नाम ते तीसरा कक्का जिहड़ा बेटा जी वो किताब का नाम है। सो प्रसंग दे विच जिन्हें 3 कक्कियां का बयान सही ढंग दे नाल कर दिता, उहदा प्रसंग बिल्कुल प्रवान होएगा। सो जिद्दां कि एक काव टोटा
मैं 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग दस रहा हाँ। 10वीं क्लास के बाबा फरीद जी के कुछ श्लोक दिते हुए हैं। मैं सिर्फ उन्होंने श्लोकों बारे ही अज तुहाडे नाल विचार वटांदरा करांगा। यह काव टोटा पंजाबी साहित्य माला किताब का नाम आ गया। यह काव टोटा पंजाबी साहित्य माला पाठ पुस्तक विच दर्ज बाबा फरीद जी की बाणी श्लोक विचों लिया गया है, जिस विच बाबा फरीद जी ने इंसान नूं निमरता ते निर्माणता भरिया जीवन बतीत करन दी प्रेरणा दी। जे बेटा तुसीं इन्ना प्रसंग लिख देंदे हो तो वह भी तुहाडा प्रसंग है जिहड़ा बिल्कुल भरवान होएगा। ये प्रसंग है जिहड़ा भावें बाबा फरीद जी के जिन्ने भी श्लोक तुहाडे विच दिते पे है, कोर्स दे विच दिते पे है, उन्होंने हर एक प्रसंग दे विच तुसीं लिख सकते हो। थोड़ा माड़ा मोटा बदलाव आएगा अकॉर्डिंग टू लाइनां दे अकॉर्डिंग। बाकी जिहड़ा प्रसंग है बिल्कुल तुहाडा ये प्रसंग चल सकता है। सो ध्यान रखियो, दोबारा फिर मैं दस रहा कि प्रसंग दे विच 3 कक्कियां का जरूर ध्यान रखना है। पहला कक्का किताब का नाम या कवि का नाम, दूसरा कक्का कवि का नाम, तीसरा कक्का कवि ने जो कविता लिखी है उसदे बारे। सो बाबा फरीद जी दे गुरबाणी है, इसलिए आपां बाणी नूं सत्कार दे नाल कहांगे कि यह काव टोटा पंजाबी साहित्य माला पाठ पुस्तक विच दर्ज बाबा फरीद जी की बाणी विचों लिया गया है, जो कि श्लोक नाम के सिरलेख हेठ दर्ज है। इस श्लोक विच बाबा फरीद जी ने निमरता भरिया जीवन बतीत करने की प्रेरणा दी है। सो अगे असीं इहदी व्याख्या दस रहे हैं किस तरह है। कहते फरीदा जे तू अकल लतीफ, बाबा फरीद जी बड़े वधिया ढंग नाल बयान कर रहे हैं। फरीदा जे तू अकल लतीफ तां काले लिखना लेख। कहते हे मनुख, जे तू ऐना ही सूक्ष्म बुद्धि वाला है, जे तू ऐना ही बारीक बुद्धि वाला है, जे तू ऐना ही ज्ञानवान है तां काले लिखना लेख। कहण तो भाव कि तू दूसरे दे कीते हुए कम्मां दी पड़चोल ना कर, दूसरे दे कीते हुए कम्मां नूं निंद ना। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपनड़े गिरबान में सिर नीवा कर देख। तू दूसरे दे कीते हुए कम्मां दी पड़चोल करन तो पहला अपने अंदर झाती मार के देख, तेरे विच किन्ने कु औगण हन। अगला श्लोक है बाबा फरीद जी का। फरीद जी कहते फरीदा जोतै मारन मुकियां, फरीदा जोतै मारन मुकियां, तिना ना मारे घुम, अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। बहुत वधिया श्लोक बाबा फरीद जी ने पेश किया है। ध्यान दे नाल जरा इहदियां गहराइयां विच जाइयो, कले कले वर्ड का अर्थ देखियो जरा। कहते फरीदा जोतै मारन मुकियां, बाबा फरीद जी कहते कि हे मनुख, जे कोई तेनों मुकियां भी मारदे हन। कहण तो भाव की है, जोतै मारन मुकियां, हे मनुख जे कोई तेरा माड़ा सोचते हन, तिना ना मारे घुम। तू पलट के उन्हां दा माड़ा ना सोच, तू पलट के उन्हां ते वार ना कर। जोतै मारन मुकियां, तिना ना मारे घुम, अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। बाबा फरीद जी देखो कितना वधिया निर्माणता भरिया निमरता वाला जीवन बतीत करने का संदेशा देते हुए कहते हैं कि हे मनुख, जो तेनों माड़ा सोचते हैं तू उन्हां दा भी माड़ा ना कर, अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। तू इहो जे मनुख जेड़े कि तेरे माड़ा सोचते ने, तू ओदे भी पैर चुम के अपने घर परत जा। कहण तो भाव कि हे मनुख, माड़ा कर्म करन वालियां दा भी तू माड़ा ना सोच, बल्कि उन्हां दा भी तू चंगा ही सोच। फरीद जी का अगला श्लोक है, यह भी बहुत ही वधिया श्लोक है, जरा ध्यान दे नाल सुनियो। मैं पहला भी तुहानूं कहा कि बाबा फरीद जी के कले कले श्लोकों दे विच बहुत ही गहराई भरी पई है, जिंदगी की असलीयत नूं पेश किया गया है। अगला श्लोक देखो कितना वधिया बाबा फरीद जी ने कहा, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा तोड़े। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा तोड़े, वसे रब हयालीए बाहर क्या ढूंढे। मैं अगे भी तुहानूं कहा कि बाबा फरीद जी ने बहुत तपस्या की है। 36 साल तक बाबा फरीद जी ने परमात्मा का नाम लिया ते आखिर कदी वो जंगलों में जाते रहे, कदी कित्थे बैठ के तपस्या करते रहे, परंतु अंत निचोड़ उन्होंने की कढ़िया वो इस श्लोक के विच तुहानूं नजर आ रहा है। बाबा फरीद जी कहते फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, कहते हे मनुख तू जंगलों में क्यों घूम रहा है। भवें मतलब कि घूम रहा है, हे मनुख तू जंगलों में क्यों घूम रहा है। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा तोड़े,
जंगलों दे तू कंडियां नू क्यों मरोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वन कंडा तोड़े, वसे रब हयालीए। परमात्मा तो तेरे हयाले विच, तेरे हिरदे विच, तेरे दिल दे विच वसदा है, बाहर क्या ढूंढे। ते फिर तू जंगलों में जाके की लभ रहा है। इस करके हे मनुख, जे तू परमात्मा नू प्राप्त करना चाहना है तो अपने अंदर झाती मार के देख, क्योंकि परमात्मा जंगलों में नहीं, परमात्मा तो तेरे हयालीए, तेरे दिल दे विच, तेरे अंदर, तेरे मन दे विच वसदा है। हाँ जी, अगले श्लोक विच बाबा फरीद जी कहते हैं, इहदे विच भी बाबा फरीद जी ने निमरता ते निर्माणता का उपदेश दिता है ते ये दसन का यतन किया है कि परमात्मा के नाम की मिठास है जिहड़ी वो सब तो उपर है, सब तो लसानी है, वो नाम की मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा फरीद जी कहते हैं, शक्कर खंड निवात, शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियों माजा दुध। शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियों माजा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद। देखो किन्ने गहराई दे विच बाबा फरीद जी ने दस्सिया है, कहते शक्कर खंड निवात, शक्कर बारे भी पता है, खंड बारे भी पता है, निवात मिश्री नूं कहा जाता है, गुड़ का भी तुहानूं पता होएगा। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माजा दुध, माखियों शहद नूं कहा जाता है, माझे विच मिलण वाला दुध जिहड़ा वो शहद नालों भी मिठा है। सभे वस्तु मिठियां, भावें ये सारियां वस्तुआं मिठियां हन, किहड़ियां किहड़ियां, शक्कर खंड निवात, गुड़ माखियों माजा दुध, सभे वस्तु मिठियां, भावें सारियां वस्तुआं बहुत ही मिठियां हन, रब ना पुजन तुद, परंतु परमात्मा दे नाम दी मिठास इन्हां सारियां चीज़ां तो लसानी है। इन्हां चीज़ां दे संसारिक पदार्थां दे भोग दे नाल, मिठास दे नाल तुसीं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा दे नाम दी मिठास इन्हां तो उपर है, परमात्मा दा नाम लैके ही तुसीं परमात्मा तक पहुंच सकते हो। लो जी, अगला श्लोक है, फरीदा रोटी मेरी काठ दी, फरीदा रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घरे सहणगे दुख। इहदे विच भी देखो बहुत वधिया कह रहे हैं बाबा फरीद जी, कहते रोटी मेरी काठ दी, काठ हुंदा लक्कड़, लकड़ मतलब कि इत्थे की कहता जिक्र कर रहे हैं, रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, कि मैनू रुखी सुखी मिलने वाली जो लकड़ वर्गी रोटी है ਉਹਦੇ नाल भी मेरा मन तृप्त हो जाता है, ਉਹਦੇ नाल भी इंसान की भुख उतर सकती है। जिन्ना खादी चोपड़ी, परंतु ਇਹਦੇ उल्ट ਜਿਹੜੇ इंसान चोपड़ियां खाते हैं, चोपड़ियां खाण तो भाव कि दूसरे का हक मार के खाते हैं, घने सहणगे दुख, उन्होंने परमात्मा की दरगाह दे विच दुखों का सामना करना पवेगा। सो दूसरे दे बेगाने हक नूं मार के कमाई हुई चोपड़ी नालों अपने हत्थां नाल कमाई हुई रुखी मिस्सी भी लासानी है, उहदा होर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बाबा फरीद जी बहुत वधिया विचार पेश कर रहे हैं, कहते जिन्नी कमी ना ही गुण, जिन्नी कमी ना ही गुण ते कमड़े विसार, जिन्नी कमी ना ही गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा होइए साईं दे दरबार। देखो कितना वधिया कह रहे हैं, जिन्नी कमी ना ही गुण। बाबा फरीद जी कहते कि हे मनुख, जिन्ना कम्मां विच गुण नहीं, जिन्नी कमी ना ही गुण, जिन्ना कम्मां विच गुण नहीं ते कमड़े विसार, तू ओ कम्मां नूं भुल जा, त्याग दे, छड्ड दे। मत शर्मिंदा थीवीए साईं दे दरबार, किते अजिहा ना होवे कि जदों तेरी परमात्मा की दरगाह विच पेशी पवे तेनू परमात्मा दे अगे शर्मिंदा होना पवे। इस करके हे मनुख, चंगे गुणा दा धारनी बन ते माड़े कम्मां नूं त्याग दे। जिन्नी कमी ना ही गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थीवीए साईं दे दरबार। सो बाबा फरीद जी दा अगला श्लोक, फरीद जी कहते काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहन दरवेश। काले मैंडे कपड़े ते काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा
लोक कहन दरवेश। देखो कितना जबरदस्त, किन्ने गहराइयां विच गए है, क्योंकि सूफी संत फकीरां दा पहरावा सी जिहड़ा उन दे सप दे सुफ दे काले कपड़े पाते सन, परंतु बाहरी पहरावे वाल कटाक्ष करते हुए बाबा फरीद जी कह रहे हैं काले मैंडे कपड़े, काला मैंडा वेस, काले मैंडे मैंडे मतलब कि मेरे कपड़े काले हैं, मेरा पहरावा पूरा काला है, काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरां, मैं गुनाहां नाल भरिया होया हां, माड़े कम्मां दे नाल मैं भरिया पिया हां, परंतु मेरे बाहरी पहरावे नूं देख के लोकी मैनूं दरवेश दा दर्जा दे रहे हन। की सिक्ख्या तो मिलती है कि इंसान नूं बाहरी पहरावे नाल नहीं बल्कि इंसान दे अंदरूनी गुनाह वाले झाती मारनी चाहिए है। यही सिक्ख्या बाबा फरीद जी देंदे हुए कह रहे हैं काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोक कहन दरवेश। सो इहदे नाल ही अगला श्लोक पेश करन जा रहे हैं। अगले श्लोक विच बाबा फरीद जी कह रहे हैं फरीदा बुरे दा भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। देखो कितना वधिया पेश कर रहे हैं, कहते फरीदा बुरे दा भला कर, हे मनुख जो तेरा बुरा करता है, जो तेरे बारे माड़े विचार रखता है, तू ओदा भी भला कर, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, अपने मन दे विच किसे प्रति गुस्सा ना लेके आ, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। अजिहा करन नाल तेरी देह नूं तेरे शरीर नूं किसी किस्म दा रोग नहीं लगेगा, क्योंकि ये गल नूं विज्ञान भी मानती है, डॉक्टर भी मानते हैं कि जे इंसान मन दे विच गुस्सा लिआंदा है तो वह सुभाव चिड़चिड़ा बन जाता है, तो वह मन में कई किस्म दी बीमारियां आके कई किस्म के रोग आके उन्हें घेर लेंदे हैं। परंतु देखो अज तो किन्ने सौ साल पहला बाबा फरीद जी ने अपने विचारों के राही लोगों को समझाने का यतन किया है। कहते फरीदा बुरे दा भला कर, हे मनुख तू उस व्यक्ति का भी भला कर जिहड़ा तेरा बुरा करता है, गुस्सा मन ना हंडाए, अपने मन दे विच रता भी गुस्सा लैके ना, देही रोग ना लग गई, अजिहा करन नाल तेरे देह नूं तेरे शरीर नूं तेरे मन नूं किसी किस्म दा रोग नहीं लगेगा, पल्ले सब कुछ पाए, ते अजिहा करन दे नाल सारे पदार्थ तेरे पल्ले पै जाणगे, तेनों दुनिया दी समझ आ जाएगी। इहदे नाल ही अगला श्लोक है, बहुत ही वधिया श्लोक दे रहे हैं बाबा फरीद जी। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चा चढ़ के देखिया घर घर एहा अग। देखो कितना वधिया समझाने का यतन किया, क्योंकि ये नहीं कि अजकल शुरू तो ही हर एक इंसान यही सोचता है कि मैं ही दुखी हाँ, मैं ही दुखी हाँ, सब तो वध संसार दे विच मैनूं ही दुख ने। इसे गल ध्यान में रखते हुए बाबा फरीद जी कह रहे हैं फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं जानिया मैं समझदा सी, मेरे मन दे विच ये विचार सन दुख मुझको कि संसार विच सारे दुख मैनूं ही मिले हुए ने, दुख सवाया जग, सारे संसार के दुख मैनूं ही मिले हुए ने, उच्चा चढ़ के देखिया, परंतु जदों मैं अपने तो उपर उठ के देखिया, कहण तो भाव अपने आप नूं छड्ड के दूसरियां वाले झाती मारी, तां मैनूं ये एहसास होया घर घर एहा अग, कि ये दुखां दी अग तां हर एक घर दे विच ही है। इस संसार विच आने वाला व्यक्ति कोई भी है वो दुखां तो बिना नहीं, इत्थों तक कि परमात्मा ने ऋषि मुनि अवतार भी इस धरती ते भेजे ने, उन्होंने भी दुखां का सामना करना पिया। सो बाबा फरीद जी कहते हैं मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चा चढ़ के देखिया घर घर एहा अग। इत्थे उच्चा तो भाव ये नहीं किधरे कोठे ते चढ़ के देखा या होर किसी उच्चे स्थान ते चढ़ के देखिया, उच्चा तो भाव है कि अपने आप तो असी उच्चा होके देखिया, अपने आप नूं छड्ड के दूजियां दे वल झाती मारी कि दूसरा इंसान किहो जी जिंदगी भोग रहा है। तो जदों मैं अपने आप तो अपने हौमे नूं अपने हंकार नूं त्याग के दूसरिਆਂ वल नज़र मारी, तो मैनूं इस गल का एहसास हो गया कि दुनिया विच दुख तां हर एक नूं ही है, हर एक घर घर दे विच दुख रूपी अग लगी हुई है। सो अगे बाबा फरीद जी कहते हैं फरीदा
हाउ बलहारी तिन पंखियां, फरीदा हाउ बलहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। देखो कितना वधिया दस्सिया है। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਹਾਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਹਾਓ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਖੀ ਭਾਵ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ, ਕੱਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਕਰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। कंकर चुगन लग्या 100 बार परमात्मा नूं सजदा करते हैं, परमात्मा का नाम लेंदे ने। कक्कर चुगन थल वसन, कंकर चुगते ने, थल दे उत्ते धरती दे उत्ते रहिंदे ने, परंतु रब ना छोड़न पास, परमात्मा नूं कदी भी छड्डदे नहीं, उहनूं हमेशा अपने कोल ही महसूस करते हैं, उहदा नाम हमेशा लैंदे ने। 100 बार परमात्मा का सजदा करते हैं एक दाना चुगन लग्या भी। लो जी एक होर सलोक बाबा फरीद जी का विचार वटांदरा करन जा रहे हैं। ये सलोक भी बहुत ही वधिया है, बहुत वधिया पेश किया होया बाबा फरीद जी ने। जिदा कि मैं पहले ही तुहानूं कहा भी बाबा फरीद जी एक उच्च कोटि के विद्वान सन, सूफी कावधारा के मोढी सन। उन्हां दी विचारधारा दूसरियां दी विचारधारा तो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उन्होंने एक परमात्मा की भगती नूं पहल दिती है। यही वजह है कि उन्होंने सलोकां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच स्थान दिता गया। बड़ा सन्मान दे नाल उन्हां दी बाणी असीं गुरु ग्रंथ साहिब विचों पढ़दे हां, क्योंकि उन्हां दे कल्ले कल्ले सलोक दे विचों परमात्मा दी भगती वाले पासे, निर्मानता भरिया जीवन बतीत करन बारे, दुनियावी कर्म कांडां नूं त्यागण बारे विचार पेश किए हुए हैं। सो इहो जिहा ही हुण एक होर सलोक बाबा फरीद जी पेश कर रहे हैं। कहंदे एक फिक्का ना गलाए, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी, एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी, हियाओ ना कहे ठाए मानक सब अमोलवे। देखो कितना वधिया बाबा फरीद जी दस रहे ने लोगों को। एक फिक्का ना गलाए, गलाए मतलब कि गल कर। कहते हे मनुख तू किसे नाल भी, एक किसे नाल भी, फिक्का माड़े बोल ना बोल, गलाए गल कर, बोल बोल, एक फिक्का ना गलाए। हे मनुख तू किसे नाल भी माड़े बोल बोलना, क्योंकि सबना में सच्चा धनी, क्योंकि सारे लोकां दे विच, सारे जीव जंतुआं दे विच ओ सच्चा धनी भाव कि परमात्मा आप निवास करता है। एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी, हे मनुख तू किसे नाल भी माड़े बोल ना बोल, क्योंकि सारे मना दे विच ओ परमात्मा निवास करता है, ओ सच्चा धनी निवास करता है। हियाओ ना कहे ठाए मानक सब अमोलवे, हियाओ, हियाओ मैंने दिल ना किसे दा भी नहीं, ना किसे ठाए, ठाए मतलब कि तोड़। कहते हे मनुख किसे दे मन नूं भी ढा ना लगा, तू किसे दे मन नूं भी तोड़ ना, तू किसे नूं भी नाराज ना कर, क्योंकि मानक सब अमोलवे, क्योंकि सारियां दे मन अजिहे मोती दे बराबर हन जेड़े कि अमोलवे हन, जिन्हां दा कोई मुल लगाया ही नहीं जा सकता। एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी, हियाओ ना कहे ठाए मानक सब अमोलवे। हे मनुख तू किसे नाल भी फिक्के बोल ना बोल, किसे नाल भी माड़े बोल ना बोल, क्योंकि सारियां दे मनां दे विच ओ सच्चा धनी, ओ सच्चा परमात्मा, सच्चा वाहिगुरु, सच्चा अल्लाह आप वसदा है। हियाओ ना कहे ठाए, तू किसे दे भी दिल नूं ढा ना ला, किसे दे भी दिल नूं तोड़ ना। मानक सब अमोलवे, क्योंकि सारियां दे मन ने जेड़े अमोलवे ने, वो सुच्चे मोती दे समान ने, जिन्हां दा कोई मुल लगा ही नहीं सकदा। सो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दर्शकों,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਾਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰੋ।